और धरागर मालवा में सड़क के लिए परेशान ग्रामीणों ने लोकसभा चुनाव 2024 में वोट नहीं डालने का फैसला लिया है। दरअसल आगर विकास खंड के 2 गांवों में कई सालों से सड़क नहीं है। नेता सिर्फ वादे करते हैं लेकिन काम नहीं करते, जिसके चलते नाराज ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार का फैसला लिया है। देखिए उस पर आधारित ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले के 2 गांव के लोगों ने विकास कार्य नहीं होने पर चुनाव का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। साथ ही गांव के बाहर पोस्टर और बैनर लगाकर नेताओं को गांव के अंदर चुनाव प्रचार के लिए प्रवेश से भी रोक दिया है। दरअसल पूरा मामला ठंडेड़ा और रायपुरिया गांव का है। दोनों गांव के ग्रामीणों का कहना है कि उनके गांव में 1.5 किलोमीटर की सड़क खराब होने के कारण उन्हें 25 किलोमीटर की दूरी तय करके नगर पंचायत कानड़ जाना पड़ता है और अगर 1.5 किलोमीटर की सड़क पक्की हो जाएगी और पुलिया सुधर जाएगी तो कानड़ महज 8 किलोमीटर की दूरी तय कर वो पहुंच जाएंगे। और रोड और पुलिया बन जाए तो मतलब आगर जाने में 18 किलोमीटर पड़ता है इधर से आगर, और कानड़ से जाए तो 26-27 किलोमीटर पड़ता है, और उधर से जाने में बहुत चक्कर पड़ता है। मतलब मंडी के लिए रास्ता, ये बीमार हो जाए तो आगर जाए तो इधर सस्ता पड़ता है, इधर कानड़ होके जाना पड़ता है। और एम्बुलेंस डिलीवरी भी हो तो डिलीवरी के लिए भी इधर से जाओ तो कानड़ जाना पड़ता है, कानड़ से फिर आगर घूम के जाना पड़ता है, मतलब सीधा नहीं पड़ता। एम्बुलेंस वगैरह नहीं आती? एम्बुलेंस नहीं आती। एम्बुलेंस वाले बोलते हैं रोड पे लाओ, आप कैसे ले तो खटिया पे डाल के ले जाना पड़ता है। और उसके बाद में यहाँ पे विधायक जी शुरू लालजी राम जी आए थे तो उन्होंने यहाँ पे शिलान्यास कर दिया था। यहाँ पे पार्टी भी रखी हमने उनके लिए, तो उन्होंने बोला कि बस मैं शिलान्यास में आया, मतलब गिनती से ईंटें लगाई और उसके बाद में कुछ नहीं, वो चले गए। फिर उसके बाद में ऊंटवाल जाए तो बोले मैं बना के दूंगा, तो उन्होंने भी कुछ नहीं किया। उसके बाद में विपिन जाए तो उन्होंने भी कुछ नहीं किया। उसके बाद में मधु गोलत जाए तो इन्होंने वादा किया था अगले चुनाव में कि मैं ये रोड लोकसभा चुनाव से पहले ये रोड बना के दूंगा। तो ये लोकसभा चुनाव में आ गया तो कोई रोड कुछ पता ही नहीं, मतलब आपकी कोई सुनवाई नहीं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो ये अभी आपने बहिष्कार किया, फिर आएंगे अधिकारी नेता, तो हम हमारे जाते तो ये रोड होगा हम वोट डाले ही नहीं। दोनों गांव के बीच की कच्ची सड़क छात्रों के जीवन पर भी दुष्प्रभाव डाल रही है, क्योंकि बारिश के दिनों में कच्चे रास्तों में कीचड़ हो जाता है और बीच में नाले पर पुलिया नहीं होने के कारण सड़क पूरी तरह ही बंद हो जाती है, जिस वजह से छात्र ग्राम डडेरा से पढ़ाई के लिए रायपुरिया तक नहीं पहुंच पाते। बेटा आपका कहाँ पढ़ने जाते हो? रायपुरिया। तो किस तरह की परेशानी आती है आपको? बारिश में कच्चा रोड है तो जाने में दिक्कत आती है, पुलिया भी नहीं है, तो 2 महीने स्कूल नहीं जा पाते। पढ़ाई में दिक्कत भी आती होगी? हाँ, आती है। घर परिवार वाले भी नहीं भेजते होंगे? नहीं भेजते पानी में, तो अब क्या चाहते हो आप? पुलिया बन जाए। मैं अभी 12th क्लास में पढ़ता हूँ। इधर से यहाँ रायपुरिया में है 8वीं तक का स्कूल, तो यहाँ पे भी बच्चों को जाने में प्रॉब्लम होती है। और मैं 12th में जाता हूँ तो उधर कन्नड़ जाने में भी यही रास्ता यूज़ करना पड़ता है, तो वहाँ पे भी बहुत प्रॉब्लम होती है जाने में। इससे यहाँ से बारिश में कीचड़ कीचड़ हो जाता है, पूरी बारिश 2 महीने तक ये रास्ता बंद रहता है। यहाँ से पानी भी बह के जाता है, तो उधर से अगर जाए इधर से और बारिश आ जाए तो उधर से आ नहीं सकते, वहीं रुकना पड़ता है। और अगर आए तो उधर चक्कर से आना पड़ता है, 25 किलोमीटर पड़ता है तकरीबन, तो बहुत प्रॉब्लम होती है। क्या नाम है बेटा आपका? हमारा नाम विकास है सर। विकास, ये कहाँ पढ़ने जाते हो और कैसी परेशानी है? सर हम यहाँ रायपुर स्कूल पढ़ने जाते हैं, तो यहाँ पर ये रोड भी खराब है और नाला पड़ता है ना, तो हम स्कूल नहीं जा पाते। 1-1.5 महीना हो जाता है और कोर्स भी गिला हो जाता है, वहाँ पर रखते आते हैं तो यहाँ पर क्या याद करते हैं। फिर ये समस्या है सर, जो यहाँ पर निकल भी नहीं पाते हैं। पुलिया और रोड बन जाएगा तो जाने आने में दिक्कत नहीं है। रायपुरिया और डंडेरा के ग्रामीण लंबे समय से सड़क की मांग को लेकर आवाज उठा रहे हैं। यहाँ तक कि ग्रामीणों ने नेताओं और कलेक्ट्रेट के भी चक्कर काटे, लेकिन ग्रामीणों की अभी तक सुनवाई नहीं हुई। इस कच्ची सड़क से बारिश के दिनों में ग्रामीणों की परेशानी और ज्यादा बढ़ जाती है। न ही इस रास्ते से स्कूली छात्र पढ़ने जा पाते हैं और न ही बारिश के दिनों में गांव में एम्बुलेंस गांव तक पहुंच पाती है। नाम है आपका? शंकर सिंह सर। शंकर सिंह जी, बताइए, आपने फ्लेक्स लगाया कि चुनाव का बहिष्कार का, क्या है कारण? पूरा क्यों? ये रोड नहीं है, सब पुलिया नहीं है सर, जिसके बाद में बच्चे पढ़ने के लिए रायपुर जाता है। बारिश के लिए दिक्कत आती है, तो इधर ये पानी भी बहुत आते हैं सर, तो बच्चे आधी बार तो रायपुर रह गया। फिर रायपुर लाने के लिए जाना पड़ता है तो वागरी खेड़ा 8वां मील वही के जाना पड़ता है। नीने खेड़ी पंचायत आई है सर हमारी,
स्कूल 8वीं का इधर है। मतलब आपका मुद्दा रोड और पुलिया दोनों है। बस दोनों का मुद्दा है सर। अगर ये नहीं बनी तो आप मतलब बहिष्कार नहीं करेंगे, वोट नहीं देंगे सर। ये पिछली बार कई विधायक आए, सांसद महोदय आए, हमने सबको अवगत कराया, कलेक्टर साहब का ज्ञापन दिया, फिर भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। मधु गहलोत जी आए थे चुनाव के पहले, उन्होंने कहा कि मैं लोकसभा चुनाव से पहले रोड बनवा दूंगा, और उनको अभी फोन लगाते हैं, बोलते हैं कि अभी बनवा देंगे, अभी टाइम है, 20-25 साल रुकूंगा मैं। बीमार दुखी को लेकर बीमार दुखी हो तो एम्बुलेंस नहीं आ पाती है, एम्बुलेंस वाले को बुलाते हैं तो बोलते हैं कि रोड पे लाओ, मेन रोड की समस्या बताते हैं। बच्चे स्कूल जाने में बच्चे को स्कूल जाने के लिए स्कूल ही नहीं आते हैं, महीने 2-2 महीने, मान लो बारिश हुई तो माता पिता कैसे भेजेंगे स्कूल, उनको डर रहता है। और राशन लेने भी यहाँ से पंचायत चकबड़ाविट जाते हैं तो ढेड़ा वाले को यहीं से जाना पड़ता है, क्योंकि ऑटो काम का राशन वही मिलता है। चुनाव के दौरान गांव में नेता आते हैं और आश्वासन देकर चले जाते हैं, लेकिन अधिकारियों ने अब तक सुध नहीं ली। लिहाजा ग्रामीणों का कहना है कि गांव में विकास कार्य नहीं हुए तो मताधिकार का प्रयोग क्यों करें। आगर मालवा से अनादि टीवी के लिए रोहित सकलेचा की रिपोर्ट।